आज सतगुरु महाराज जी की यात्रा बन्ने गांव की तरफ है। मीरपुर झोंक से निकलकर सतगुरु महाराज जी बन्ने गांव आए। ये बन्ने गांव स्वामी जी की यात्रा का बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये स्थान ऐसा है जहाँ पर सतगुरु महाराज जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए। संपूर्ण जीवन चरित्र में कहीं भी ऐसे लिखा नहीं गया कि स्वामी जी के आंखों में आंसू झलके हों, पर इस क्षेत्र में आकर स्वामी जी के आंखें भर आई। बहुत सुंदर इतिहास है। स्वामी जी मीरपुर झोंक से रवाना हुए खंडू के लिए। अब सुना था कि झेरक नामक स्थान से ट्रेन मिलेगी। अब वहाँ से स्वामी जी ने ट्रेन को पकड़ने का प्रयास किया, पर ट्रेन वहाँ पर जब तक मिले तब तक वहाँ तक पैदल ही जाना था। अब स्वामी जी विचार करने लगे जाना है आगे की यात्रा पर। तो बहुत विचार के बाद स्वामी जी वहाँ से चलते हुए बन्ने गांव में आ गए। अब बन्ने गांव में स्वामी जी पहुँचे शाम को 6-7 बज चुके थे। स्वामी जी सोचने लगे यहाँ आराम कर लेंगे रात को, प्रातःकाल झेरक पहुंचकर वहाँ से ट्रेन लेकर चले जाएंगे खंडू की तरफ। अपनी मंडली के साथ स्वामी जी किसी स्थान पर देखकर रुके। वो बनिए की दुकान थी। बनिए का दुकान का बाहर चबूतरा बना हुआ था। स्वामी जी की आदेशानुसार सबने वहाँ सामान रख दिया। अब जैसे ही सामान रखा, बनिया चिल्लाया, अरे कौन हो? यहाँ सामान क्यों रखा है? तुम्हें पता नहीं यह स्थान मेरा है? स्वामी जी ने कहा हम बाहर से चलकर आए हैं, मुसाफिर हैं। कहा कौन से मुसाफिर हो? ये हमारा क्षेत्र है। इस बन्ने गांव में कोई भी मेहमान रात को रुकता ही नहीं। हम किसी को यहाँ अपने स्थान पर रुकने नहीं देते हैं। स्वामी जी शांत रहे। उसने बहुत अपशब्द कहे गुरु महाराज जी को। स्वामी जी शांत भाव से सुनते रहे। तब स्वामी जी के साथ भक्त थे खियाराम। खियाराम जी को गुस्सा आ गया। खियाराम ने कहा अरे क्या बोलता है तू? ये धरती तेरी है क्या? तू भी एक दिन यहाँ से चला जाएगा। ये जमीन तेरे को मिली है व्यापार करने के लिए। संतों महापुरुषों से ऐसे बात करता है। अब खियाराम और उस बनिए के बीच में तकरार होने लगा। अब बनिया कहने लगा तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है। अब खियाराम जी ने कहा अरे हिंदू है, मुसलमान है, हिंदू होकर भी तुझे संतों महापुरुषों का सम्मान करना नहीं आता? हमारे गुरुजी से ऐसे बात करता है। अब दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। अब झगड़ा होने लगा तो स्वामी जी ने क्या कहा, अरे खियाराम शांत हो जाओ, छोड़ दो, उसकी जमीन है, बैठने दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं रुकते हैं। स्वामी जी चबूतरे से नीचे उतर आए। और कितने लोग स्वामी जी के साथ थे? 35। कल बताया था ना, 35 लोग यात्रा पर गए थे। स्वामी जी चबूतरे से नीचे उतरकर खड़े हो गए और आत्मानंद और खियाराम को बोला जाओ गांव में और कई क्षेत्र होना देख कर आओ जहां हम आपस में बैठ सकें। दोनों स्वामी जी की आज्ञा मानकर ढूंढने गए। सारा गांव ढूंढ लिया, एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहां पर रात्रि विश्राम हो सके। दोनों लौट कर आए। स्वामी जी से कहा महाराज जी सारा स्थान देख लिया, सबने देखकर दरवाजे बंद कर दिए। हमने पूछा कोई धर्मशाला हो? कहा नहीं है। कहा कोई स्थान संतों का? कहा एक दरबार है। कहा हम दरबार में गए पूछने के लिए, दूर से महापुरुष चल के आए हैं। तो दरबार वालों ने भी जवाब दे दिया। कहा हम अपने स्थान पर किसी को भी रुकाते नहीं हैं। कहा महाराज जी सारा क्षेत्र ऐसा है, किसी को सम्मान इज्जत मिलती नहीं है। कहा हमने पानी मांगा तो हमें कहा जा कुआं है दूर जाकर वहाँ से पी कर आओ। जवाब दे दिया। कहा महाराज जी पानी नहीं मिला तो भोजन तो बहुत
दूर की बात है। स्वामी जी ने कहा ठीक है। तब आत्मानंद ने कहा, महाराज जी आ रहे थे ना, तो मार्ग में एक सेठ जी का घर था। उनके घर के बाहर एक बैठक थी, बैठक के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था। अगर आपकी आज्ञा हो तो वहाँ चलें। स्वामी जी ने कहा ठीक है, वहाँ चलते हैं। अब स्वामी जी वहाँ आए, सामान रखा, सेठ ने देख लिया, रात्रि का समय था। सेठ ने नौकर से कहा, देखो कौन आया है और इन्हें धिक्के देकर बाहर निकालो। ये देखो क्या महाराज जी की लीला चल रही है। स्वामी टेऊराम जी के इतने स्थान बने हुए हैं, शहर शहर में, गली गली में, पूरे विश्व भर में। आज उनकी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्तियों की पूजा की जा रही है। और स्वयं का जीवन देखो, एक छोटे से गांव में बैठने की जगह नहीं प्राप्त हो रही है। इतना सब कुछ स्वामी जी ने अपने जीवन में सहा था। अब सेठ ने कहा निकालो धिक्के देकर इन्हें। नौकर आया, बोलकर गया, कहा सम्मान के साथ उठ जाओ, नहीं तो हम अभी आपको निकालेंगे। तब स्वामी जी ने बहुत देर बाद बात प्रारंभ की। नौकर से कहा, अपने सेठ जी को समझाओ, हमें आज की रात यहाँ काटनी है, प्रातःकाल हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रातःकाल यहाँ से जाना है। अब सेठ के पास गया नौकर, कहा संत लोग ऐसे कह रहे हैं, कहा अभी का अभी निकल जाओ, रात तो बहुत दूर की बात है। अब स्वामी जी की प्रतिक्रिया पर इस प्रकार सेठ की प्रतिक्रिया आई तो खियाराम जी को गुस्सा आ गया। खियाराम ने जोर से बोला, क्या समझता है, तुझे क्या लगता है, तेरा परिवार है, तेरा घर है, हम यहीं रुकेंगे। स्वामी जी ने कहा, बेटा सब कुछ छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। और मन भर आया स्वामी जी का। स्वामी जी ने कहा, सब अपने बिस्तर बांध लो और अब तैयारी करो आगे की। तब संत पूछने लगे, महाराज जी कहाँ चलेंगे इस रात्रि में, घनघोर जंगल है, कुछ है नहीं। स्वामी जी ने कहा, लगता है अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो भक्त लोग कहने लगे, महाराज जी फिर? कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। क्या सुंदर प्रसंग है। जब काम हमारे मन के अनुसार नहीं होना तो समझ जाना किसके अनुसार हो रहा है, परमात्मा के। और जो काम परमात्मा के अनुसार हो, समझो उसमें हमारी भलाई है। स्वामी जी ने कहा, ये लीला चल रही है परमात्मा की, देखो अब उनके ही हाथ में वो क्या कराना चाहते हैं। अब कहाँ स्वामी जी ट्रेन लेकर पहुँच जाते खंडू, पता नहीं स्वामी जी को ही लीला करनी थी। नया गांव ढूंढा लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए। देखो परमात्मा की लीला कौन जाता है, परमात्मा ही जानते हैं, उनके सिवा कोई जान पाता ही नहीं। अब स्वामी जी ने कहा, उठाओ सामान, चलो आगे की यात्रा पर। अब स्वामी जी वहाँ से चले। और जब जीवन चरित्र में ये प्रसंग आया है ना, तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने कहा, हमने जीवन भर ऐसे निर्दयी लोग नहीं देखे। कहा, लिखते लिखते हमारी कलम की स्याही टपक गई। इसका मतलब है कि लिखते लिखते हमारे आंखों से आंसू आ गए। पर वो एक वितराग, द्वंद्वातीत, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, उसके मन की स्थिति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। देखो कितना सम्मान मिलता हो और कहीं आपको अपमान का घूंट पीना पड़ जाए तो समझो आपकी स्थिति क्या होगी। स्वामी टेऊराम महाराज जी के पास सब कुछ हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं। कह रहे थे, महाराज जी आप आदेश दो, गांव इनका थोड़ी है, गांव पर एक क्षेत्र पर हम बैठ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। पर स्वामी जी ने क्या कहा, कुछ भी नहीं करना है, शांति से रहो। और कहाँ आ गए, सरे बाजार में आ गए। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा, आपको ध्यान देने के लिए हम एक बात बताते हैं, जीवन चरित्र में जो लिखा है वही पढ़ के बताते हैं आपको। पाठकों को स्मरण रहे कि गुरु महाराज जी की मंडली मीरपुर झोंक से प्रातःकाल 4 बजे निकली थी
और कितने बजे पहुंची वहां पर? शाम को 7 बजे। 7 बजे तक ना कहीं आराम किया था, ना कहीं पर भोजन खाया था। और वहां आने पर क्या हो रहा है? निरादर, तिरस्कार, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इतना सब होने के बाद भी सतगुरु महाराज जी के मन में एक ही कामना कि इन लोगों का कल्याण हो जाए। यही महापुरुष का स्वभाव है। कोई अपना अपमान कर देना तब भी क्या इच्छा रखते हैं कि इसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, भला हो जाए। बस यही कामना है महापुरुषों के हृदय में। अब इस प्रकार स्वामी जी बिल्कुल शांत खड़े थे। स्वामी जी ने सबको आदेश दिया, चलो अपने अपने वाद्य यंत्र तैयार कर लो। अब स्वामी जी की आज्ञा मिलते ही सबने क्या किया? जो बजाता था ना वाद्य यंत्र, कोई तबला, कोई बाजा, कोई ढोलक, कोई सितार, कोई डंडा, कोई घुंघरू, सबने तैयार कर लिए। बिल्कुल संकोच ही नहीं किया कि यार सोने के लिए आए थे और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अपने साज तैयार करो। कहा स्वामी जी के आदेश अनुसार हम बाजार पहुंच गए और बाजार पहुंचकर स्वामी जी ने आज्ञा दी। रात के 10 बज चुके हैं। प्रातःकाल कितने बजे निकले थे? 4 बजे, और रात को 10 बज गए। स्वामी जी ने आदेश दिया, भजन गाना चालू करो। अब संतों ने आज्ञा मानकर भजन वजन गाना प्रारंभ किया। ऐसी आवाज हुई, रात को गांव वाले सारे सो गए थे। अभी तो सब जागे रहते हैं ना, शहरों में टीवी है, इंटरनेट है, इतने साधन हैं। पहले लोग क्या करते थे? प्रातः काल उठते थे, जल्दी अपने काम पर जाते थे। शाम को आकर चौपाल लगती थी। चौपाल पर बैठकर कहीं सुंदरकांड, कहीं रामचरितमानस, कहीं भागवत, कहीं गीता का पाठ होता था। और ये सब करने के बाद रात्रि को सब जल्दी से विश्राम करते थे। सादा जीवन था, सुखी जीवन था। और अभी जीवन कैसे है? अभी सुविधाएं पूरी हैं, मन में शांति नहीं है, मन में आराम नहीं है। पहले जीवन में बहुत आराम था, जीवन रिलैक्स था। अब रात को सब जल्दी सोने वाले, स्वामी जी ने 10 बजे भजन वजन गाना प्रारंभ किए। अब संतों की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों के कानों तक जाने लगी। लोग सोचने लगे कौन गा रहा है इस प्रकार रात्रि को। और हमारे गांव में तो मेहमानों को रुकना अलाउ ही नहीं है, कोई रुक सकता ही नहीं, तो कहाँ रुके हैं ये सब। अब इस प्रकार जब स्वामी जी ने भजन गाया तो स्वामी जी के भजन गाते ही चमत्कार हो गया। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा है, कहा पहले तो जब हम सब महापुरुष भजन गा रहे थे तो समझो गांव में बरसात हो रही थी। पर जैसे ही स्वामी जी ने एकतारा उठाया तो क्या हुआ? ऐसे लगा कोई बांध ही टूट गया है। अब उस शहर की हालत समझो, जहां मूसलाधार बरसात हो रही हो और ऊपर से बांध टूट जाए तो क्या होगा उस शहर का? वो बाढ़ में बह जाएगा। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा, संतों के गाने का सुर और शांत खड़े स्वामी जी। जब स्वामी जी ने देखा संत इतने मस्त होकर गा रहे हैं, 1.5-2 घंटे तक गाते रहे, तब शांत खड़े थे स्वामी जी और एक तारा उठाकर झूमते नाचते भजन गाने लगे। लिखा हुआ है उसमें, पहली बार स्वामी जी इतने मदमस्त हो गए कि स्वामी जी भी नाचते हुए भजन गाने लगे। और कौन से स्थान पर? जहां सम्मान मिला ही नहीं है। और हम क्या करते? अगर आप किसी के घर चले जाओ फंक्शन पे, आपको ढंग से पूछे भी नहीं तो खाना भी छोड़कर आ जाते हैं। आते हैं ना? कहा और सबसे पूछ रहा था, मेरे से पूछ ही नहीं रहा था। मेरे सामने आया, मुझसे हाय हेलो भी नहीं किया। अरे उसने बुलाया है आपको, हो सकता है कार्य में व्यस्त हो या किसी कारण से आप पर ध्यान नहीं गया हो। पर हम मन में क्या करते हैं? भाई मेरी ही इज्जत नहीं की, बाकी सबकी क्या कर रहा था? इज्जत कर रहा था। और स्वामी जी को देखो, जिस स्थान पर मान नहीं, सम्मान नहीं, ऐसे स्थान पर भी मन की स्थिति मजबूत है तो मन के साथ तन भी नाचने लग जाता है।
ऐसा होना चाहिए जीवन, ऐसे संस्कार होने चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं हो तब भी मन में क्या हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो। अब स्वामी जी ने भजन गाना चालू किया तो समझो सारे बन्ने गांव में क्या आ गई, भक्ति की बाढ़ आ गई। अब स्वामी जी का भजन सुनकर जिस क्षेत्र में कोई नहीं था, रात को सिर्फ चंद्रमा दिखाई दे रहे थे, तारे दिखाई दे रहे थे। स्वामी जी सर्वानंद महाराज ने लिखा, जंगलों से आवाज आ रही थी, भेड़ियों के, कुत्तों के भौंकने की, अन्य जानवरों की। अब स्वामी जी के गाते ही सारे क्षेत्र में किसकी आवाज सुनाई दी, सिर्फ सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की। क्योंकि स्वामी जी जब गाते थे ना, भाव से गाते थे। और मैंने कहा ना, जब स्वामी जी का कंठ गाना प्रारंभ करता था तो कहाँ से आवाज उठती थी, नाभि कमल से, नाभि कमल से हृदय कमल, हृदय कमल से कंठ, कंठ में आकर कहाँ, जीवा पर। यह अनुभव महापुरुष की वाणी होती है। इसलिए जब वो गाते हैं ना तो उनका तासीर ऐसा होता है कि उनको सुनते ही मन शांत हो जाता है। जयपुर में स्वामी सर्वानंद महाराज जी के विषय में कहा जाता है, जब स्वामी सर्वानंद महाराज जी सत्संग करते थे जयपुर में, तो पूरा सत्संग हाल सुबह 5:30 बजे भर जाता था। अभी की तरह नहीं, हमें लगता है अभी भरता है, अभी तो 10 बजे भरता है। पहले कितने बजे भर जाता था, 5:30 बजे। और वो भी चैत्र मेले में नहीं, बिना चैत्र मेले के। लोकल लोग भी, हिंदी के जानकार लोग भी स्वामी जी का सत्संग सुनने आते थे। आज से 6-7 साल पहले की बात है, हम जयपुर आश्रम पर बैठे थे, एक माता जी आई, दिल्ली से रहने वाले थे। उन्होंने आश्रम के लिए भेंटा दी। तो उन्होंने बताया, हम स्वामी सर्वानंद महाराज जी के समय यहाँ आते थे, हमारे पिताजी हमें लेकर आते थे। तो हमने पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया, शालिनी गुप्ता। तो हमने कहा आप तो गुप्ता हैं, तो आपका कैसे? कहा बचपन में हमारे पिताजी हमें लेकर आते थे। कहा चलो यहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए महापुरुष रहते हैं। कहा अवस्था हमारी छोटी थी, 10-15 साल की। कहा मैं अपने पिताजी के साथ आती थी, हमारा परिवार आता था और यहाँ पर सदगुरु महाराज जी का सत्संग सुनकर जाते थे। कहा बहुत वर्षों बाद मेरा आना हुआ, तो आश्रम का गेट खुला था, तो सोचा प्रणाम करके आऊँ। तो पूछा सबसे, तो पता चला स्वामी सर्वानंद महाराज जी तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनके बाद स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, फिर सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, और अभी वर्तमान में स्वामी जी का नाम लिया। कहा बाहर बता रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई। कहा जब हम बचपन में आते थे ना, तो बहुत सारे बच्चे जो हमारी बिरादरी के होते थे, वो सब यहाँ पर प्रसाद लेने आते थे। कहा बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। कहा सत्संग कम समझ आता था। कहा पर घर जाकर हमारे पिताजी स्वामी जी द्वारा बताई गई सारी कहानियाँ हमें सुनाते थे। कहा उस समय बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे। तो स्वामी जी की ये बात सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि कितने लोगों का कल्याण स्वामी जी द्वारा किया गया। तो बताया जाता है 5:30 बजे लोग भर जाते थे और बहुत संख्या में लोग आकर स्वामी जी का सत्संग श्रवण करते थे। और स्वामी जी प्रातःकाल के समय वेदांत पर सत्संग करते थे। वेदांत जैसे तैसे किसी को समझ में आता ही नहीं। अगर सुनाओगे तो नींद आ जाएगी, नींद नहीं भी आएगी तो दूसरे दिन सत्संग में आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत गहरी बातें होती हैं, साधारण नहीं होती। और स्वामी जी एक सुंदर बात कहते थे कि ये प्रातःकाल का सत्संग जिज्ञासु और मुमुक्षुओं के लिए है। जो मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए क्या है, प्रातःकाल का सत्संग है। तो इस प्रकार स्वामी टेऊराम महाराज ने जब भजन गाया, तो जहाँ कोई भी नहीं खड़ा था ना, वहाँ धीरे धीरे लोग आने लगे। 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे करते करते 600-700 लोग स्वामी जी को घेर कर खड़े हो गए। अब 2.5-3 घंटे सत्संग चला। रात के 12:30-1 बजने वाले थे। स्वामी जी ने वाणी को विराम दिया और जैसे ही स्वामी जी विराम देकर खड़े ही रहे, बैठने का स्थान तो वहाँ पर था ही नहीं।
जब इस प्रकार स्वामी जी शांत हुए तो उस बन्ने गांव का पटवारी जो मुसलमान था वो स्वामी जी के पास आ गया। आकर स्वामी जी को प्रणाम करके कहा, हे दरवेश फकीर, आप कहाँ से आए हो? स्वामी जी ने कहा, हम खंडू से आए हैं। अब इस प्रकार बात करते करते उसने अपने नौकर से कहा, जाओ 2 घड़े दूध के लेकर आओ, संतों की सेवा में समर्पित करो। नौकर गया, घर से 2 घड़े दूध के लेकर आया। स्वामी जी को देते हुए पटवारी कहने लगा, महाराज जी ये सेवा में समर्पित हैं, इसका सदुपयोग करो। और अभी मैं जब खड़ा था तो मुझे पता चला कि आपका बहुत निरादर हुआ है। आपने बैठने का स्थान मांगा और आपको स्थान नहीं मिला है। कहा, उन सब की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। स्वामी जी ने हाथ रोक लिए। कहा, ऐसा मत कहो, प्रारब्ध के अनुसार था वो हमें प्राप्त हुआ, आप निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। तब पटवारी वहाँ से विदा लेकर चला गया। अब मुखी और पंच थे ना, वो स्वामी जी के पास आए। कहने लगे, महाराज जी हम आपको पहचान नहीं सके, हमें क्षमा करो, हमसे बड़ा अपराध हुआ है, बहुत भूल हुई है, आपके साथ कठोर व्यवहार किया, हमें पता ही नहीं था कि आप कौन हैं। पर आपकी वाणी सुनकर हमारे तप्त मन में क्या आ गई? शांति आ गई। और कुछ प्रेमी दौड़ते हुए आए। कहा, महाराज हम आपको पहचान नहीं सके। कहा, महाराज बहुत समय से हमारे इस क्षेत्र में बरसात ही नहीं पड़ी थी, पर जब आपने भजन गाया ना, आपके भजन को सुनकर यहाँ बरसात पड़ी है। हम तरस गए थे जल के लिए, पर आपने कृपा कर जल की क्या कर दी? बरसात कर दी है। हम अज्ञानियों को क्षमा करो, हमसे भूल हुई, अपराध हुआ है। तब मुखी आकर कहने लगे, महाराज जी हमसे जो अपराध हुआ उसकी क्षमा मांगते हैं। अब आप यहीं जो दरबार है उस दरबार में चलकर रुकिए। स्वामी जी बिल्कुल शांत खड़े थे। देखो अवस्था ऐसी हो जाती है, ना शब्द निकलते हैं ना इंसान कुछ बोल पाता है, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। स्वामी जी ने सुना, कहा, महाराज जी दरबार पर चलकर रुकिए। तब जो खिया राम जी थे ना, उनको गुस्सा आ गया। कहा, इतनी देर बोल रहे थे तो हमें रुकने नहीं दिया, और अभी क्या बोलते हो? कहाँ चल के रुको? दरबार पर। ना हमको तुम्हारे पास रुकना है, ना ही तुम्हारा कुछ खाना है, कुछ नहीं चाहिए। तब स्वामी जी ने खियाराम को शांत करते हुए कहा, पुत्र बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, हम अपराध नहीं करेंगे, ऐसा मत कहो। तब खियाराम शांत हो गए। तब जब खियाराम ने इस प्रकार गांव वालों को कहा ना, तो गांव वालों के आंखों में आंसू आने लगे। कहने लगे, महाराज जी हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर अब हमें क्षमा तो करना ही पड़ेगा। जब वो क्षमा मांग रहे थे ना, तब स्वामी जी उनको देखकर भावुक हो गए। स्वामी सर्वानंद महाराज ने यहाँ लिखा, उनको इस प्रकार रोते देख स्वामी जी को भी रोना आ गया। स्वामी जी के जीवन का स्वभाव देखो, स्वयं का अपमान हुआ तब रोना नहीं आया। कब रोना आया? जब गांव वालों को रोता हुआ देखा ना, तो रोना आ गया। क्या सोचकर कि मेरे कारण इनकी आंखों में क्या आए हैं? आंसू आए हैं। देखो इंसान वही इंसान कहा जाता है जो दूसरे के आंखों में आंसू देखकर स्वयं क्या हो जाए? द्रवित हो जाए। ऐसे थे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेंगुराम महाराज। स्वामी जी के नेत्र भर आए। स्वामी जी ने कहा, आप बिल्कुल भी ख्याल मत करो, आप सोचो ही मत, ये क्षेत्र तुम्हारा है, यह गांव तुम्हारा है, तुम किसे रुकने दो या नहीं दो किसके हाथ में है? तुम्हारे ही हाथ में है ना, फिर तुम क्यों रो रहे हो? अब वो तो रोते ही जाए। तब स्वामी जी के जीवन प्रसंग में पहली बार हमने पढ़ा, क्या लिखा स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने? कहा, गांव के जितने लोग थे ना, छोटे से लेके बड़े तक,
जितने भी लोग थे सबको स्वामी जी ने गले से लगाया। हम स्वामी जी के दर्शन के लिए, चरणों का दर्शन करने के लिए क्या रहते हैं, उत्साहित रहते हैं कि स्वामी जी का क्या मिल जाए, दर्शन मिल जाए, दीदार मिल जाए। और वो कितने भाग्यशाली लोग रहे होंगे कि जिन्हें स्वामी जी ने क्या कर दिया, अपने गले से लगाया। स्वामी जी ने सबको गले से लगाकर कहा, अरे शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो, तुम्हारे मन में जो पीड़ा है ना, इसको शांत कर दो। अब हम यहाँ रहेंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर हमारे रुकने की तैयारी करो। अब जब इस प्रकार स्वामी जी ने सबको शांत किया, वो सब बड़े प्रसन्न हुए। स्वामी जी के लिए दरबार पर व्यवस्था की गई। रात को स्वामी जी वहाँ रुके और प्रातःकाल तो माताएं भी आ गई दर्शन के लिए। कहा हम ऐसे महापुरुष के दर्शन करके आए जिन्होंने एक रात में हमारे मर्दों को सुधार दिया। कहा वैसे तो हमारे परिवार वाले भी आते थे ना, तो इस गांव के लोग परिवार वालों को भी रात को रुकने नहीं देते थे, पर स्वामी जी की वाणी का कैसा प्रभाव पड़ा जो उन्होंने स्वयं जाकर क्या मांगी है, क्षमा मांगी है। अब वहाँ के मुखी पंच आकर स्वामी जी से कहने लगे, महाराज जी अब 2-3 दिन यहीं रुकिए और सत्संग कीजिए, प्रचार कीजिए। तो स्वामी जी का मन थोड़ा द्रवित था, कहने लगे हमें आगे की यात्रा करनी है। तब वो कहने लगे, गांव वाले महाराज जी इस प्रकार आप चले जाएंगे ना, तो हमें क्या लगेगा कि आपने हमें क्षमा नहीं किया है। कहा महाराज जी कुछ समय तो आपको रुकना ही पड़ेगा। तब उनकी प्रार्थना सुनकर स्वामी जी वहाँ रुके, और स्वामी जी जब रुके तो स्वामी जी का सत्संग रखा गया। स्वामी जी के सत्संग में स्वामी जी ने रात्रि के समय सत्संग करते हुए कहा कि मुख्य उद्देश्य है गृहस्थ जीवन का अतिथि सेवा। कोई अतिथि अगर घर पर आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। काष्ठ भार सहस्त्रेण घृत कुंभ शतेन च अतिथिर्यस्य भग्नाश तस्य होमो निरर्थक। कहा शास्त्र क्या कहते हैं, कोई 1000 घड़ों से घी भरकर हजारों टन लकड़ियां जलाकर हवन करे, पर उस हवन का फल कब समाप्त हो जाता है, जब घर आया अतिथि बिना इज्जत के घर से चला जाए। और वही अतिथि अगर सम्मान को प्राप्त कर ले तो क्या होता है, गृहस्थी को बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हजारों यज्ञ करने का पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। संसारी तो कर दया, ना तो कर वैराग, वैरागी बंधन पड़े ताके जान अभाग। कहा गृहस्थ जीवन है तो क्या करो, दया करो, अतिथि सेवा करो। और वैरागी जीवन है तो क्या करो, वितराग हो जाओ, संसार से दूर हो जाओ और जंगल में जाकर तपस्या करो। और जंगल में जाने के बाद भी अगर मन भटकता रहे, का इससे अधिक व्यक्ति कोई अभागी हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग करते हुए कहा कि गृहस्थ जीवन में त्याग की भावना है, उद्धार की भावना है, सेवा की भावना होनी चाहिए। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रसंग बताया। कहा एक डाकिया था, जो वो डाकिया दूर दूर तक चिट्ठियाँ पहुँचाने जाता था। अब एक रात्रि को वह किसी गांव में चिट्ठी पहुँचाने गया। रात्रि को आ रहा था वापस, तो जंगल में बरसात पड़ने लगी। शाम का समय था, घनघोर बरसात, बहुत तेज बरसात। अब उस बरसात में उस डाकिये से चला ही नहीं जा रहा था, तो उसने एक पेड़ का आश्रय लिया और उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठा, बरसात तो पड़ रही थी। अब बरसात में भीगने के कारण उसका शरीर ठंड से कांपने लगा, बहुत तेज तेज। जैसे तैसे रात व्यतीत हो गई, प्रातः काल हुआ। उसने चलने का प्रयास किया तो शरीर क्या कर रहा था, चलने को तैयार ही नहीं। अब उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया और चिड़े का जोड़ा रहता था।
उन्होंने अपना घोंसला बना रखा था, वहीं रहते थे। अब इस प्रकार डाकिये को परेशान देखकर जो चिड़िया का पति था, चिड़ा था, उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देखो भाई, हमारे घर के नीचे कौन आया है? मेहमान आया है, और अभी देखो सर्दी से परेशान हो रहा है। इस प्रकार वह परेशान होकर हमारे घर से जाएगा तो हमारे सारे पुण्य क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। धर्मपत्नी ने कहा, हम क्या कर सकते, हम तो पक्षी हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं सम्मान इज्जत करना, और फल भी कहाँ से ला कर दें? हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि फल उठा सकें, हम तो खुद खाने जाते हैं। तो उसके पति ने कहा, चिंता मत करो, हम कुछ तो सेवा कर ही सकते हैं। कहने लगी, क्या? कहा, मैं गांव में जाता हूँ, वहाँ से जाकर आग लेकर आता हूँ। वो आग मेरे चोंच में आ जाएगी, और उस आग से हम क्या करेंगे? हमारे घोंसले में लकड़ियाँ सूखी है ना, बना रखा है कटोर में, उसमें आग लगा देंगे। जैसे ही आग लगेगी हमारा घोंसला कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, और इसके शरीर को क्या मिलेगी? गर्माश प्राप्त हो जाएगी। इतनी सेवा तो हम कर ही सकते हैं। कहा, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब वो पक्षी का जो नर था वो गया गांव में, आग लेकर आया चोंच में, और आकर घोंसले को आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, घोंसला गिर के नीचे आ गया। नीचे आया तो वो डाकिया हैरान हो गया कि इस जंगल में आग कहाँ से मिली। उस आग को देखकर उसने और लकड़ियाँ उठाई और उस लकड़ियों में डालता गया। अब लकड़ियाँ डालने के कारण आग बढ़ती गई। आग बढ़ने के कारण उसके शरीर में क्या आ गई? गर्माश आ गई। उसने शरीर को स्वस्थ पाया तो मन में विचार किया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वो जाने को तैयार हुआ तो पक्षी का जोड़ा आपस में बात करने लगा। वो मादा पक्षी कहती है अपने पति से कि आपने एक सेवा तो कर ली, पर अभी एक सेवा नहीं की है। कहने लगे, क्या? कहा, अतिथि घर आए और बिना खाए चले जाए तो पुण्य क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। अब दोनों सोचने लगे, क्या खिलाऊं? तो धर्मपत्नी क्या कहती है? कहा, देखो, हमारे पास कुछ देने को तो है ही नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्वयं इस आग में कूद जाती हूँ। तो क्या जब डाकिया देखेगा मुझे जलता हुआ तो मुझे खाकर स्वयं क्या होगा? तृप्त हो जाएगा। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर क्या कहता है वो पक्षी? कहा, पागल हो, तुमसे पहले ये पुण्य करने का अधिकार मेरा है, तुम्हें इसमें नहीं कूदना है। कौन कूदेगा? मैं। अब आपस में इस प्रकार चर्चा चलने लगी। और हमारा जीवन देखो, हमारे घर मेहमान आ जाएं, मिठाई का डब्बा आगे पड़ा हो और मेहमान देख लें तो परिवार वाले क्या कहते हैं? अरे जल्दी हटा दो, वो देख लेंगे तो क्या करेंगे? इसके बच्चे ही खा जाएंगे। वो मिठाई का डब्बा भी उठाकर कहाँ रख देते हैं? छुपा कर रख देते हैं कि इन मेहमानों की नज़र नहीं पड़े। और इनका जीवन देखो, पक्षी होने के बाद भी जीवन में क्या है? दिव्यता लगी पड़ी है। दोनों क्या चर्चा कर रहे हैं? किसी प्रकार से इस डाकिये की भूख शांत हो जाए। अब इस प्रकार चर्चा करते करते नर पक्षी ने क्या किया, अपनी धर्मपत्नी से कहा, तुमसे विदा लेता हूँ, और ऐसा कहते ही आग में अपना शरीर झोंक दिया। अब उसके पीछे मादा पक्षी भी आ गई और उसने भी अपना शरीर झोंक दिया। अब डाकिये ने देखा दोनों ने शरीर जला दिया अपना। उसने देखा ये तो वही कोई अजीब ही हैं। फिर विचार किया आग कहाँ से गिरी, तो समझ गया किसने गिराई थी। इन्होंने ही गिराई थी, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए। और आंखों में आंसू आ गए। विचार करने लगा, लगता है इन्होंने भूख शांत करने के लिए मेरी स्वयं को भी जलाना स्वीकार कर लिया। अब डाकिया सोचने लगा कितने दिव्य थे। अब उसी समय उन दोनों के शरीर से जीवात्मा निकली, डाकी के समक्ष ही वो आकाश में विलुप्त हो गई। डाकी ने कहा, धन्य हूँ आज
जो ऐसे पक्षियों को देखा जिन्होंने मेरे कल्याण के लिए अपने जीवन की भी चिंता नहीं की। देखो क्या संदेश है हम सबके लिए। सदगुरु महाराज जी ने कहा गृहस्थ जीवन ऐसा होना चाहिए, परोपकारी। अगर परोपकारी जीवन है तो क्या होता है, कल्याण हो जाता है। स्वामी सर्वानंद महाराज जी एक बहुत सुंदर कथा बताते थे। कहते थे एक गृहस्थ जीवन में पति पत्नी रहते थे, तो जो पुरुष थे उनका स्वभाव था गांव में कोई सा भी संत आए ना उसे अपने घर लेकर आते थे, सेवा करते। और उनकी धर्मपत्नी कैसी थी, बहुत कर्कशा, उन्हें डांटती रहती थी, क्यों लेकर आए हो, किस लिए लेकर आए हो, जब भी आते हैं फ्री में खाकर यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं सेवा नहीं करूँगी, कोई संत लेकर आओ तो खुद ही सेवा करना, मुझे मत बोलना। अब एक बार घूमते घूमते गांव में बड़े सिद्ध महापुरुष आ गए। अब उसका स्वभाव था, लेकर आया घर, धर्मपत्नी से कहा खाना बनाओ, तो धर्मपत्नी ने कमरे के अंदर से थाली फेंकी, कहा खुद ही बना लो, इसे भी खिला देना और मेरे लिए भी बना देना। तो संत जी ने कहा क्या हुआ, कहा महाराज जी वो कभी कभी गेम खेलती है, कभी कभी उससे नहीं होता ना। तो संत जी ने ख्याल मत करो। कहा बेटा मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। कहा नहीं महाराज जी आप ऐसे नहीं सोएंगे, मैं आपके लिए भोजन बनाता हूँ। अब स्वयं संतों के लिए भोजन बनाया। संत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा बड़ा श्रद्धावान है बेटा। और 2-3 दिन महापुरुष वहाँ रहे तो देखा कि बहुत गरीब है, धन है नहीं, और क्या करता है, कमा कर ही संतों महापुरुषों की सेवा करता है। अब वो सिद्ध संत थे, कहने लगे बेटा मैं एक रसायन बनाना जानता हूँ, तुम मुझे सामान लाकर दो तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें कुछ बना कर दूंगा। अब वो श्रद्धावान भावुक था, सामान लेकर आया जो संत जी ने लिख कर दिया। कहा बेटा रात को बना देंगे और तुम सुबह ले लेना। कहा महाराज जी तो सुबह, कहा हम तो चले जाएंगे, तुम ले लेना। कहा नहीं महाराज जी आपको यहीं रुकना है। संत ने कहा ठीक है बताएंगे। रात हुई, संत जी ने कमरा बंद कर दिया और जो सामान आया था ना, रसायन मिला के, तांबा पीतल बहुत सारी चीज़ें मिलाकर आग में तपाकर संत जी कुछ बनाने को तैयार हुए। तो धर्मपत्नी क्या कहती है, कहा पहला संत देखा है, एक तो भोजन भी खा रहा है और दूसरा ऊपर से महंगा महंगा सामान भी मंगा लिया है। कहा देखना रात को सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो समझ लेना अभी तो मैं थोड़ा बहुत बोलती हूँ, कल मार के लिए तैयार हो जाना। बड़ा श्रद्धावान था, चुप रहा, कुछ बोला नहीं अपनी धर्मपत्नी को। प्रातः काल हुआ, 6 बजे नींद खुली, संत जी के कमरे के पास गया तो दरवाज़ा खुला पड़ा था। धर्मपत्नी ने कहा देखा मैंने क्या कहा था, सामान लेकर भग जाएगा। पर वो अंदर गया तो क्या देखता है, जहाँ अग्नि जल रही है वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, बहुत प्रकाशवान कोई वस्तु पड़ी है। उसके नज़दीक गया तो धर्मपत्नी से कहता है देखो क्या है। अब माता स्वभाव था, देखकर पहचान गई तो क्या पड़ा है, सोना। कहा ये तो सोना है। कहा सोना कहाँ से आया, पूछा। कहा मुझे तो पता नहीं। कहा संत रख कर गए क्या। कहा कल उन्होंने सामान मंगाया था, कोई रसायन बनाएंगे, कहा लगता है इसी से क्या बना दिया संतों ने, सोना बना दिया। स्वामी सर्वानंद महाराज जी बहुत सुंदर ये प्रसंग बताते थे। कहा उस सोने को देखकर वो धर्मपत्नी बहुत प्रसन्न हो गई, पर उस भावुक भक्त के मन में आंखों में क्या आ गए, आंसू आने लगे। तो धर्मपत्नी क्या कहती, अरे क्यों रोते हो, ऐसे संत मिले तो रोज लेकर आया करो, जो हमें सोना बना कर दें, इतना धन देकर जाएं, तो ऐसे संतों की थोड़ी सेवा मना करती हूँ मैं, कैसों की मना करती हूँ, जो खा पी कर रवाना हो जाते हैं। तो आप ऐसे संतों के बारे में मत सोचना, नहीं है आजकल जो सोना बना कर देंगे, वह घर आएंगे कैसेट चलाकर आपको सुला देंगे, ये अलग बात है। बाकी अगर ऐसे ही सोचे तो संतों का खाना पीना ही बंद हो जाए। वो तो कोई महापुरुष होते हैं विरले, जिन्हें रसायन की जानकारी है। हाँ एक बात है, आपको सोना नहीं बना कर देंगे पर आपको सोना बना देंगे।
पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर दे आप समान। अपने समान बना देंगे, क्या कर देंगे? पवित्र बना देंगे। और जब हम स्वयं सोना स्वरूप हो जाएंगे तो क्या है? परमात्मा को स्वीकार हो जाएंगे। तो सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने इस प्रकार अतिथि सेवा पर बहुत सुंदर सत्संग किया। और स्वामी जी कहने लगे अब 2 दिन बाद हम जाएंगे, प्रस्थान की तैयारी करने लगे। कहाँ से? बन्ने गांव से। तब वहाँ के मुखी ने कहा अपने भाषण में, कहा महाराज जी ये गांव पहले बन्ने गांव था। बने मानी अभी इसको बनना है। बने का मतलब क्या है? अभी बनना है। पर स्वामी जी आपके चरण पड़ते ही ये बन्ने गांव बन गया, पहले ये बना हुआ नहीं था। कहा हम प्रण लेते हैं अब यहाँ पर एक धर्मशाला बनाई जाएगी, जितने मेहमान अतिथि यहाँ आएंगे उनके लिए सेवा का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रकार वहाँ पर स्वामी जी ने उपदेश देकर अपनी यात्रा को विराम दिया। अब स्वामी जी वहाँ से यात्रा कर खंडू के लिए प्रस्थान करने लगे। तब एक भक्त ने कहा महाराज झिरकन में मेरी दुकान है, आप एक रात वहाँ रुकिएगा। स्वामी जी ने कहा कल प्रातःकाल चलकर वहाँ रुकेंगे। रात को झिरकन रुके और झिरकन के रुकने के बाद दूसरे दिन स्वामी जी ने झिरक नदी को पार कर शहर से निकल कहाँ की ट्रेन ले ली? खंडू के लिए। उडेरोलाल स्टेशन आए और उडेरोलाल स्टेशन से चलकर स्वामी जी खंडू गांव आए। खंडू में आकर अपने माता को प्रणाम किया, अपने प्रेमियों से मिले, भक्तों से मिले। रात को सत्संग हुआ। प्रातःकाल सालारे के संत घंडू राम जी जो भगत थे वहाँ पर स्वामी जी के पास आकर कहने लगे महाराज जी आप बहुत यात्रा करके आए हैं, हमें भी कभी अपने साथ लेकर चलिए, हमें भी यात्रा का मौका मिले। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा आपकी वृद्धावस्था है और वृद्धावस्था में यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भजन सुमरन करना चाहिए। तो हंसते हुए कहने लगे महाराज जी आप रहेंगे तो यात्रा सुखद हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा कभी मौका बनेगा तो आपको अवश्य लेकर चलेंगे। इस प्रकार रात बीती, 5-6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन ज्येष्ठ मास के 20 तारीख को संवत 1977 के दिन प्रातःकाल का समय था। इजमत के भाई गोविंद राम जी स्वामी जी के पास आकर कहने लगे महाराज जी आपसे विनय करने आए हैं। स्वामी जी ने कहा कहिए क्या विनय है और कहाँ से आ रहे हो? कहा महाराज जी पुराना हाला में काम कर रहा था पर अभी कुछ समय से छुट्टी लेकर अपने घर रह रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा क्यों काम काज छोड़ दिया? कहा नहीं महाराज जी भाइयों की शादी थी, अब उनकी तैयारी करनी थी, तो मेरी इच्छा है भाइयों की शादी पे आप वहाँ चलें। तो स्वामी जी ने कहा कल कब चलना है? कहा महाराज जी तारीख बताई। कहा महाराज जी इस दिन आपको चलना है। इस प्रकार निमंत्रण देकर वो चले गए। रात्रि को सत्संग हुआ। स्वामी जी ने प्रेम के ऊपर सत्संग किया। साचा प्रेम सुजानिए बीज चंद जो होए, कहे टेऊ कब ना घटे दिन दिन बढ़ता जोए। प्रेम छिपाया ना छिपे जहाँ घट पिरगट होए, जे भी मुख ना बोलिए नैन देत हैं रोए। कहा सच्चा प्रेम क्या होता है? जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और घटता नहीं है। चंद्रमा के समान जिस प्रकार अमावस्या पे चंद्रा दिखता नहीं और उसके बाद कब दिखता है? पूर्णिमा पर। धीरे धीरे जिस प्रकार चंद्र बढ़ता है उसी प्रकार आपका प्रेम बढ़ते रहना चाहिए। और प्रेम की खासियत क्या है? छिपता नहीं है। कितना भी उस पर अधिकार जमाओ प्रकट हो ही जाता है। स्वामी जी ने कहा प्रेम के कई प्रारूप हैं। प्यार बिछड़े रोवहीं साचा प्रेम न जान, साचा प्रेम सुजानिए बिछड़त जावे प्राण। स्वामी जी ने कहा सच्चा प्रेम वो नहीं
जो किसके बिछड़ने से रोना आ जाए। सच्चा प्रेम क्या है? जिसके बिछड़ते ही प्राण निकल जाएं, का ऐसा प्रेम सच्चा कहा जाता है। सारस खग प्रीत सची, युगल फिरत जग माही, कहे ते जो इक मरे, दूजा जीवत नाही। कहा किसने किया ऐसा प्रेम? कहा दशरथ महाराज ने किया। राम जी वनवास को निकले और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कुछ भी जीने की इच्छा शक्ति रही नहीं। कहा राम चला गया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा। और राम कहते 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 अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कहा इस प्रकार प्रेम हो भगवान से। और कहा संसार में ऐसा प्रेम कौन करता है? तो स्वामी जी ने सारस पक्षी का उदाहरण दिया। कहा सारस पक्षी का जोड़ा हरदम साथ रहता है, पर कभी अचानक से एक का देहांत हो जाए, मर जाए, कहते हैं उसी समय दूसरा भी अपने प्राणों का त्याग कर देता है। क्या अलौकिक इन पक्षियों की कहानियां हैं। और स्वामी जी ने किस प्रकार संग्रहित कर सबको समझाई, बहुत अलग अलग तरीके से। तो कहा सारस पक्षी के समान प्रेम हो, एक के बिछड़ते ही क्या निकल जाए? प्राण निकल जाए। कहा भगवान के भजन के बिना भी क्या हो? जीव के प्राण रह नहीं सके जब तक भगवान का दर्शन न हो जाए। इस प्रकार कह के सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन का यह चतुर्थ अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की